बात करते हैं अपन उत्तराखंड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? उत्तराखंड के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको। चलिए, यहाँ उत्तराखंड की राजधानी की बात किया जाए तो कौन सी है प्यारे मित्रों? देहरादून है। यहाँ की विधानसभा सीटों की बात किया जाए तो 70 है, यहाँ 70 विधायक बनते हैं। और भाई प्यारे मित्रों, यहाँ पे उत्तराखंड की बात किया जाए तो जिलों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 13 है। और उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवभूमि, क्योंकि यहाँ पे इतने मंदिर हैं कि बड़ा सुंदर है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? देवभूमि। क्या कहते हैं? देवभूमि। और यहाँ का राजकीय वृक्ष की बात किया जाए तो कौन सा है प्यारे मित्रों? बुरांश है। कौन सा है? बुरांश है। यहाँ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बुरांश है। यहाँ पे प्यारे मित्रों उत्तराखंड में गंगा नदी कैसे निकलती है, कहां से निकलती है, पूरी गंगा के बारे में अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। चलिए प्यारे मित्रों, संतो पंत ग्लेशियर से हमारी एक नदी निकलती है अलकनंदा। कौन सी निकलती है प्यारे मित्रों? अलकनंदा निकलती है। कौन सी निकलती है? अलकनंदा। जैसे ही अलकनंदा निकली प्यारे मित्रों, इसमें आके एक धौली गंगा जुड़ गई। कौन सी जुड़ गई? धौली गंगा। इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। कौन सी कहते हैं प्यारे मित्रों? विष्णु प्रयाग। तो बताइए प्यारे मित्रों कि भाई अलकनंदा और विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिली है? तो धौली गंगा और फिर अलकनंदा। चलिए प्यारे मित्रों आगे बात करते हैं। अलकनंदा और आगे चली तो यहाँ पे अलकनंदा में नंदाकिनी मिल गई। कौन सी मिल गई? नंदाकिनी। कौन सी मिल गई प्यारे मित्रों? नंदाकिनी मिल गई। इसे क्या बोलेंगे? नंद प्रयाग। क्या बोलेंगे प्यारे मित्रों? नंद प्रयाग बोला जाएगा। यहाँ पे अपन बात करेंगे, थोड़ा आगे चलेंगे तो एक और नदी पिड्डार नदी। कौन सी है प्यारे मित्रों? पिड्डर बोलते हैं या पिड्डारी नदी। तो इसमें कहाँ पे मिल रही है प्यारे मित्रों? कर्णप्रयाग। कौन सी जगह? कर्णप्रयाग। और भी चले आगे, हमारी अलकनंदा और भी आती गई तो यहाँ से अपनी मंदाकिनी नदी निकल के आ रही है। कौन सी आ रही है प्यारे मित्रों? मंदाकिनी। तो यहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिल रही है प्यारे मित्रों? रुद्रप्रयाग में। कौन सी जगह? ये अपना एग्जाम में आता है ये सारी चीजें, ठीक है। आगे बात करते हैं एक भागीरथी नदी। कौन सी है प्यारे मित्रों? भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी कौन सी है प्यारे मित्रों? भागीरथी नदी, ये अपनी भागीरथी नदी है। तो यहाँ पे अलकनंदा और कहाँ पे मिल रही है बेटा? देवप्रयाग में। कौन सी जगह? देवप्रयाग में भागीरथी नदी। और ये कहाँ पे मिल रही है सारी चीजें? ये बात समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर गंगा नदी की बात किया जाए, यहां से ही देवप्रयाग से इन नदियों के संगम से इसका नाम क्या पड़ जाता है प्यारे मित्रों? गंगा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? गंगा। और गंगा की बात करेंगे प्यारे मित्रों तो हरिद्वार से मैदानी इलाकों में बहने लगती है गंगा नदी। कहां से बहने लगती है? हरिद्वार से। तो यहाँ पे आपको पंचप्रयाग विशेष का ध्यान रखने पड़ेंगे। तो भाई ये भागीरथी नदी कहां से निकली है? गंगोत्री ग्लेशियर से। कौन सी जगह से? गंगोत्री ग्लेशियर से। चलिए, तो देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिली है? भागीरथी और अलकनंदा। कौन कौन सी प्यारे मित्रों? भागीरथी और अलकनंदा। धौली गंगा और अलकनंदा कहां मिली है? विष्णु प्रयाग में। अगर बात किया जाए नंदाकिनी और अलकनंदा कहां मिली है? नंद प्रयाग में। और भाई पिड्डार और अलकनंदा कहां मिली है? कर्णप्रयाग में, ठीक है। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को बोला जाता है रुद्रप्रयाग। ये प्यारे बच्चों समझ में आया? सभी मित्रों को समझ में आया? ये चीजें समझना होगा। और एग्जाम में पूछा जाता है भाई कि देवप्रयाग में कौन सी नदी मिली है, विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिली है, नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिली है, कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिली है, और रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिली है। तब चीजें सही तरीके से समझ में आता है। तो सभी प्यारे मित्रों को समझ में आ गया। तो भाई यहाँ पे जो देवप्रयाग है, यहाँ पे सभी नदियों का जो संगम होता है, सभी नदियां मिल जाती हैं। यहाँ से इन नदियों का नाम क्या पड़ जाता है प्यारे मित्रों? गंगा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? गंगा। क्या पड़ जाता है प्यारे मित्रों? गंगा। इन नदियों का नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। और जो हमारी गंगा नदी है वो हरिद्वार से कहाँ है? मैदानी इलाकों में बहने लगती है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे तीर्थ स्थलों की कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड में तीर्थ स्थलों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर ऋषिकेश है, हरिद्वार है, ये सारी चीजें बहुत अच्छा सुंदर दृश्य है। यहाँ पे शाम की पूजा भी बहुत गजब होती है। भाई जाइए कभी अच्छी तरीके से घूमने के लिए। पहले आप पढ़ाई लिखाई करिए, मेहनत करिए, उसके बाद जाना होगा आपका। चलिए बात करते हैं। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग हुआ। उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ प्यारे मित्रों? कब अलग हुआ? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। इसका पुराना नाम क्या था? उत्तरांचल। क्या नाम है बेटा? उत्तरांचल। प्यारे मित्रों क्या नाम है इसका? उत्तरांचल है। उत्तराखंड का पुराना नाम क्या है? उत्तरांचल। लेकिन 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया?
उत्तराखंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। बात किया जाए प्यारे मित्रों, उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन कौन से देशों से लगती है? तो नेपाल से लगती है और चीन से लगती है। काय से लगती है? नेपाल से और चीन से लगती है। कहां से लगती है? नेपाल से और चीन से लगती है। तो उत्तराखंड की सीमा काय से लगती है? नेपाल से और चीन से। चलिए उत्तराखंड में दर्रों की बात किया जाए, प्रमुख दर्रे, खास दर्रे जो एग्जाम में आते रहते हैं। दर्रे क्या होते हैं प्यारे मित्रों? दो पहाड़ों के बीच में जो पतला रास्ता होता है उसे क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्रा। दो पहाड़ों के बीच में जो पतला रास्ता होता है उसे दर्रा कहा जाता है। दो पहाड़ों के बीच में जो चौड़ा मैदान होता है उसे क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? घाटी। यहाँ पे दर्रा है माना नीति धर्मा। कौन सा है? माना नीति धर्मा। कौन सा है प्यारे मित्रों? माना नीति धर्मा। कौन सा है? माना नीति धर्मा। ये माना नीति धर्मा है, ये दर्रे हैं, वो चीन के लिए जाते हैं। कहां के लिए जाते हैं प्यारे मित्रों? चीन के लिए जाते हैं। यहाँ पे बात किया जाए, एक है लेपुलेख। कौन सा है? लेपुलेख। ये दर्रा अपने नेपाल के लिए जाता है। कहां के लिए जाता है प्यारे मित्रों? नेपाल के लिए जाता है। क्या ये बात समझ में आई प्यारे मित्रों? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ का राजकीय पक्षी की बात किया जाए तो मोनाल है। कौन सा है प्यारे मित्रों? मोनाल है। यहाँ के राजकीय पुष्प की बात किया जाए तो प्यारे मित्रों कौन सा है? ब्रह्म कमल है। कौन सा है प्यारे मित्रों? ब्रह्म कमल है। पत्थर पर भी उग जाता है प्यारे मित्रों। यहाँ के राजकीय पशु की बात किया जाए तो कस्तूरी मृग है। कौन सा है? कस्तूरी मृग है। राजकीय पशु की बात किया जाए तो कौन सा है प्यारे मित्रों? कस्तूरी मृग है। कौन सा है प्यारे मित्रों? कस्तूरी मृग है। अच्छे से मेहनत करना है, लगे रहिए जीवन में। देखिए जीवन में एक दिन से ही सफलता नहीं मिलती है, जीवन में लगातार लगे रहने से ही इसका परिणाम निकलता है। जीवन, असली जीवन तो मेहनत ही है। देखो सफलता कब तक नहीं मिलेगी? आज मिलेगी, आज नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, परसों नहीं मिलेगी, एक दिन तो सफलता मिलेगी। देखिए भाई जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी स्ट्रगल हुआ है, इसके बाद सफलता मिली है। तो हमारे सभी मित्रों अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, अच्छे तरीके से समझिए चीज़ों को। देखिए माँ बाप की परेशानी कितना होता है, वो अपनी परेशानियों को आपको ना दिखाते हुए फिर भी आपके लिए पैसा दे रहे हैं, सारी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। और फिर भी आप पढ़ाई लिखाई ना करें, अपने रेट लेके ना आए, तो भाई जीवन किसका बर्बाद है? अपना बर्बाद है, ठीक है। माँ बाप का क्या जाता है, वो तो अपने फर्ज को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तो ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, पॉइंट की बात करते हैं। तो नैनीताल, तो भाई नैनीताल की बात किया जाए तो यहाँ पे नैनीताल है उत्तराखंड में, यहाँ पे ही नैनीताल में ही बेटा, नैनीताल में, इसे नैनीताल को झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों? झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों? झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पे नैनीताल में ही उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है। नैनीताल में क्या है? उच्च न्यायालय। तो बताइए उत्तराखंड का उच्च न्यायालय प्यारे मित्रों कहाँ पर है? नैनीताल में। कौन सी जगह है? झीलों की नगरी को, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? नैनीताल को। क्या क्या किसे कहा जाता है प्यारे मित्रों? अब मसूरी की बात करते हैं। कौन सी जगह की बात करते हैं? मसूरी की बात करते हैं प्यारे मित्रों। तो इसे पहाड़ों की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ों की रानी कहते हैं। इतना सुंदर दृश्य है यहाँ पहाड़ों का कि पर्यटन लोग इतने घूमने के लिए आते हैं कि यहाँ के लोगों का खर्चा उसी से चलता है। देखिए भैया सबकी अपनी जिंदगी है, ठीक है। तो पहले आप पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए, तब जाने का मौका मिल पाएगा। देखो अभी मेहनत की आपको बहुत ज़रूरत है, आपको अभी काफ़ी समय तक मेहनत करना पड़ेगा। लोग बात कह तो देते हैं भाई कि भाई वो फलाना आदमी सफल हो गया, उसने बहुत पैसा है, उसके पास कार है, कई प्रकार की गाड़ियां हैं, बंगला है, मकान है। तो भाई प्यारे मित्रों, तो एक बात बताइए, उसके पीछे बहुत मेहनत छिपी होती है, उसके पीछे बहुत मेहनत छिपी होती है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी बंगला कार सब एक ही दिन में आ जाए, सब मेहनत बहुत करना पड़ता है। उस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। देखो भाई घर से, परिवार से, सारी चीज़ से थोड़ा अब उनको अलग भी होना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई एक प्रकार की तपस्या है, ठीक है। तो ये कोई तपस्या से कम नहीं है। इस तपस्या को अब अच्छे ढंग से निभा लोगे तो भाई जीवन आपका क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई क्या है प्यारे मित्रों? एक तपस्या है। चलिए बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी। लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी की बात करेंगे प्यारे मित्रों, तो कहां पर है? ये सब मसूरी में। कौन सी जगह है प्यारे मित्रों? मसूरी में। यहाँ आईएएस का प्रशिक्षण दिया जाता है। आईएएस को क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण। जो आईएएस अधिकारी बनते हैं तो उनको प्रशिक्षण मिलता है। क्या मिलता है? प्रशिक्षण मिलता है। मतलब उनको सिखाया जाता है कि काम किस तरीके से किया जाए प्यारे मित्रों। चलिए आगे बात करते हैं।
देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है प्यारे मित्रों? देहरादून है। यहाँ पे जेलीग्राफ्ट एक हवाई अड्डा है। कौन सा है? जेलीग्राफ्ट एक हवाई अड्डा है। इतना अच्छा हवाई अड्डा है, इतना सुंदर है, वो खतरनाक भी है, पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। यहाँ पे ही भारतीय वन्य जीव संस्था है। कौन सा है? भारतीय वन्य जीव संस्था है। यहाँ पे ही भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग है। कौन सा है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग। कौन सा है प्यारे मित्रों? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग। तो प्यारे मित्रों यहाँ की बात किया जाए तो यहाँ पे पेड़ पौधों के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है कि देश के अंदर कितना पेड़ पौधा कट चुके हैं, कितना बचे हुए हैं, पेड़ पौधा जीवन के लिए कितना जरूरी है। तो भाई ये तो आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। चलिए बात करते हैं ऋषिकेश की। कौन सा है? ऋषिकेश की बात किया जाए तो ऋषिकेश है। यहाँ पे लक्ष्मण झूला है। कौन सा है प्यारे मित्रों? लक्ष्मण झूला, राम झूला और दवा उद्योग है यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं चौड़ी बड़ी ग्लेशियर। कौन सा है? चौड़ी बड़ी ग्लेशियर के पीछे की बात किया जाए तो यहाँ पे गांधी सरोवर है। कौन सा है प्यारे मित्रों? गांधी सरोवर है। बहुत अच्छा स्थान है यहाँ पे। बात किया जाए हरिद्वार की तो ये सब हरिद्वार है प्यारे मित्रों। आगे बात किया जाए रुद्रप्रयाग। कौन सा है? रुद्रप्रयाग। तो शंकराचार्य द्वारा निर्मित है, मठ है। तो शंकराचार्य द्वारा निर्मित मठ कौन सा है प्यारे मित्रों? रुद्रप्रयाग। कौन सा है? रुद्र। और प्यारे मित्रों रुड़की, यहाँ रुड़की की बात किया जाए प्यारे मित्रों तो रुड़की भवन अनुसंधान केंद्र है यहाँ पे। कौन सा है? भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है प्यारे मित्रों? रुड़की में। कौन सी जगह है? रुड़की में। यहाँ पे जो मकानों की रिसर्च की जाती है कि किस तरीके से मकानों को मजबूत बनाया जाए। और भाई रुड़की आईआईटी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे आईआईटी के बच्चे जो पास करके जाते हैं वो यहाँ पे भी उनको कॉलेज मिलता है। अच्छी तरीके से मेहनत करिए। देखिए आईआईटी में सिलेक्ट हुई है, कोई पीसीएस में सिलेक्ट हुई है, आईएएस में सिलेक्ट हुई है, भाई तो जीवन समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। समाज के लिए कुछ करना है तो भाई बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखो समाज में कुरीतियों की कोई कमी नहीं है। अगर समाज को सुधारना है तो भाई एक दिन का काम नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप छोटे अधिकारी बनते हो तो किसी कोई मतलब के नहीं हो, आपको कई चपरासी बन के ही रहना पड़ेगा। कभी आप बड़े अधिकारी बनते हो तो आप अपनी व्यवस्था को, सिस्टम को सुधार सकते हो। तो प्यारे मित्रों अपन को मेहनत करना है, देश के लिए कुछ देना है। देखो जीवन में आए हैं अपन, क्या लेके जाएंगे? सब यहाँ की यही पैसा, धन, दौलत, सारी चीज यही रहनी है। लेकिन जो देश के लिए कुछ करेंगे तो वो थोड़ा नाम लंबे समय तक रह गया। जैसे कि महात्मा गांधी जी की बात किया जाए तो आज महात्मा गांधी जी का फोटो क्या है? नोटों पर चलता है कि नहीं चलता है? सब नोटों पे चलता है। तो क्या है? उन्होंने देश के लिए कुछ कुर्बान किया था। बच्चे छोड़ दिए, बीवी छोड़ दी, घर छोड़ दिया, सारी चीज छोड़ दिया। तो भाई देश के लिए छोड़ना भी पड़ता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे मित्रों माड़ा। इसे भारत का पहले गांव का दर्जा मिला। इसे भारत के पहले गांव का दर्जा मिला। कौन सा है? माड़ा। कौन सा है प्यारे मित्रों? माड़ा। कौन से जिले में है? चमोली जिले में। उत्तराखंड के चमोली जिले में। कौन से में है प्यारे मित्रों? चमोली जिले में। तो भाई उत्तराखंड का जो चमोली जिला है, चमोली जिले में एक गांव है माड़ा गांव। कौन सा है प्यारे मित्रों? इसे भारत का पहले गांव का दर्जा मिला है। और बात किया जाए यहाँ पे चमोली की तो चमोली में सुंदरलाल बहुगुणा ने यहाँ पे चिपको आंदोलन चालू किया। कौन सा आंदोलन चालू किया? चिपको आंदोलन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है प्यारे मित्रों? उत्तराखंड में। कौन सी जगह प्यारे मित्रों? उत्तराखंड में। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो कहां पर है प्यारे मित्रों? तो भाई कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है प्यारे मित्रों? उत्तराखंड में। ये सबसे पुराना है। 1936 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई प्यारे मित्रों? 1936 में इसकी स्थापना हुई। भाई प्यारे मित्रों यह रामगंगा नदी के किनारे पे है। किस नदी के किनारे पे है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे पे है? तो भाई रामगंगा नदी के किनारे पे है। वो यहाँ की बात कीजिए बेटा। तो अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। क्या कर दिया गया है प्यारे मित्रों? रामगंगा नेशनल पार्क। क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। चलिए प्यारे मित्रों आगे बात करते हैं। भागीरथी नदी, इस पे कटेश्वर बांध है। कौन सा है? कटेश्वर बांध। तो भागीरथी नदी पे कौन सा है प्यारे मित्रों? कटेश्वर बांध। अब बात किया जाए टेहरी बांध। एक टेहरी बांध भी है इस पे। कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो 255 मीटर है। कितना है? 255 मीटर है। कौन सा बांध है? टेहरी बांध। ये आपको दिख रहा है कितना खतरनाक है। एक बार फूट गया ना तो समझ में आ जाएगा क्या होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट।
ऋषिकेश की बात किया जाए तो यहाँ पे लक्ष्मण झूला है प्यारे मित्रों। क्या है ये? लक्ष्मण झूला है। यहाँ सुंदर दृश्य, लोग बहुत घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पे दवा उद्योग है, यानी देश आयुर्वेदिक दवाई बनाई जाती है यहाँ पे। और हरिद्वार की बात किया जाए प्यारे मित्रों, यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। तो कुंभ का मेला आपको पता ही है कितना, 12 साल में लगता है। कितने साल में लगता है? 12 साल में एक जगह लगता है। देश के अंदर कितने कुंभ के मेले लगते हैं? 4 लगते हैं। नंबर 1 कहाँ लगता है? हरिद्वार में। और कहाँ लगता है प्यारे मित्रों? प्रयागराज में लगता है, और नासिक में लगता है, और कहाँ लगता है भाई? और कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है। कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है। तो मतलब 3-3 साल करके लगता है। कितने साल में? 3-3 साल में लगता है प्यारे मित्रों कुंभ का मेला। इसलिए एक जगह कितने साल में नंबर आता है? 12 साल में। तो यहाँ पतंजलि योग पीठ भी है। क्या है प्यारे मित्रों? पतंजलि योग पीठ भी है। यहाँ पे पतंजलि रामदेव बाबा क्या है, यहाँ पे योग करवाते हैं और दवाई भी बनती हैं, सारी चीजें हैं। तो चलिए प्यारे मित्रों, जुड़े रहिए तिरंगा एजुकेशन से। आपके लिए नई नई खबरें ऐसे ही लाते रहेंगे।